हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास के अंदर राजस्थान के त्योहारों के ऊपर चर्चा करते हुए मुस्लिम त्योहारों की चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम ईसाई धर्म के त्यौहार पढ़ चुके हैं, सिख समुदाय के त्यौहार पढ़ चुके हैं, सिंधी समुदाय के त्यौहार पढ़ चुके हैं, जैन धर्म के त्यौहार पढ़ चुके हैं और मुस्लिम धर्म के त्यौहार पढ़ चुके हैं। और अब त्योहारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन हमारा हिंदू धर्म के त्यौहार। विद्यार्थियों, परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन हमारा हिंदू धर्म के त्योहारों को लेकर है और मैं इन हिंदू त्योहारों पर आज की अपनी कक्षा के अंदर चर्चा करूंगा। और जब मैं हिंदू त्योहारों पर चर्चा करूं तो विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जब हिंदू त्योहारों की बात करते हैं तो सबसे पहले हिंदू जो हमारे धर्मशास्त्र है या हमारी जो पौराणिक मान्यताएं है, उस पौराणिक मान्यताओं के अंदर अक्सर एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये कहावत आप लोगों ने हमारी धार्मिक मान्यताओं में सुनी होगी। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो विद्यार्थियों, इस लाइन से आपको ये समझ में आए कि त्योहारों की शुरुआत तीज के साथ होती है और त्योहारों का समापन गणगौर के साथ होता है। एक बार राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर एक प्रश्न जीके में पूछा गया और जिसमें त्योहारों का समापन कौन से त्योहार के साथ होता है, गणगौर के साथ, ये बताया गया। आपको जानकारी हो, हमारे धार्मिक मान्यताओं में, हमारी पौराणिक मान्यताओं में और हमारे कल्चर में त्योहारों का प्रारंभ तीज के साथ, विशेष रूप से छोटी तीज के साथ माना जाता है और साल में त्योहारों का समापन गणगौर के साथ में जो है वो माना जाता है। अगर मैं यहां पर छोटी तीज की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल नहीं, श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया नहीं, श्रावण शुक्ल तृतीया। अब आप कहोगे कि सर आप कंफ्यूज हो रहे। मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं, परीक्षा में हमारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं और मैं वो भाव आपको बता रहा हूं कि अक्सर परीक्षा के अंदर जब तीज आती है, हमारे विद्यार्थी श्रावण के कृष्ण में है, श्रावण के शुक्ल में है, भाद्र के कृष्ण में है, भाद्र के शुक्ल में है, ये फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तीज कौन सी है, ये तीज कौन सी है, ये तीज कौन सी है और ये तीज कौन सी है। विद्यार्थियों, श्रावण के शुक्ल तीज को यानी हरियाली अमावस के 3 दिन बाद जो हरियाली तीज होती है, जिसको हम छोटी तीज कहते हैं, विद्यार्थियों श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तीज को छोटी तीज होती है और गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तीज को है, चैत्र शुक्ल तृतीया को है। इसका मतलब त्योहार का प्रारंभ श्रावण शुक्ल तृतीया से और त्योहार का समापन चैत्र शुक्ल तृतीया से। तो क्या विद्यार्थियों, चैत्र शुक्ल तीज से लेकर और श्रावण शुक्ल तृतीया के बीच कोई त्योहार नहीं आता? आता है, ऐसा नहीं आता है, बिल्कुल। अगर आप गणगौर से तीज के बीच में त्योहार लोगे तो भी आपको कोई ना कोई त्योहार मिल जाएगा, पर हमारी धार्मिक मान्यताओं में मोटे तौर पर त्योहारों का प्रारंभ तीज के साथ और त्योहारों का समापन गणगौर के साथ माना जाता है। देखिए, आप चैत्र शुक्ल तृतीया जाएगी, आपको ध्यान हो, चैत्र शुक्ल नवमी उसके बाद आती है, हम रामनवमी मनाते हैं। चैत्र पूर्णिमा आती है, हम हनुमान जी की जयंती मनाते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया आती है, हम आखा तीज मनाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा आपको जानकारी हो, जिसको हम बड़ी बुद्ध की पूर्णिमा कहते हैं। विद्यार्थियों देखिए, बहुत सारे त्योहार है, ऐसा नहीं है, आपको जानकारी हो, बहुत सारे त्योहार है। गौर करिएगा, आषाढ़ की पूनम आती है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो त्योहार ऐसा नहीं कि नहीं आते, पर मोटे तौर पर त्योहारों का आगमन तीज के साथ माना जाता है और त्योहारों का समापन जो है वो किसके साथ मानते हैं? त्योहारों का समापन जो है वो गणगौर के साथ माना जाता है। ये हमारी पौराणिक मान्यताओं के अंदर। लेकिन इसका मतलब हम लोग ऐसा कहते हैं कि राजस्थान में तीज से लेकर और गणगौर तक त्योहार होते हैं, तीज से त्योहारों का प्रारंभ और गणगौर के साथ त्योहारों का समापन। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि गणगौर के बाद कोई त्योहार नहीं होगा या तीज से पहले कोई त्योहार नहीं होगा। त्योहार तो पूरा साल, हम जिस हिंदू कल्चर की बात करते हैं वह 365 दिन और कोई ना कोई त्योहार एवरी डे होता है, प्रत्येक दिन कोई ना कोई। अगर कोई बड़ा त्योहार नहीं है तो कोई व्रत ही होगा, और दुनिया भर के व्रत है, दुनिया भर की तपस्या है, दुनिया भर के तपो ऋषियों की जयंतियां है, दुनिया भर के देवी देवताओं की जयंतियां है। तो कहने का मतलब, हम जिस हिंदू कल्चर की बात करते हैं वहां तो देवी देवता भी बहुत है, हम कहते भी है
जितने नहीं है मानव यहाँ उतने हैं भगवान, और कर्म किए सबने ऐसे प्रभु बन गया राजस्थान। तो ये राजस्थान की धरती है, भगवान की धरती है, देवी देवताओं की धरती है, और यहाँ पर त्योहार अपरंपार है। और जिस राजस्थान की संस्कृति की बात करता हूं वह एकम से लेके चाहे 14 की तिथि हो, चाहे अमावस्या की तिथि हो, और चाहे पूर्णिमा की तिथि हो, ऐसी कोई तिथि है ही नहीं जो पूरे साल में वो तिथि खाली जाए, पूरी साल में वो तिथि खाली जाए, ऐसा कभी आपको दिखेगा नहीं। विद्यार्थियों, मैं राजस्थान के त्योहारों की चर्चा जब करता हूं, जरा ध्यान दें, मैं राजस्थान के त्योहारों की चर्चा जब करता हूं तो एक बात आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान के त्योहारों के अंदर सबसे पहले मैं आ रहा हूं त्योहारों की श्रृंखला के अंदर, क्योंकि मैंने कहा है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो अपन त्योहारों को शुरू भी श्रावण से करेंगे, तीज से करेंगे, मगर तीज पर त्योहारों को प्रारंभ करूं मैं आपको सबसे पहले एक काम करते, अपन वैसे तो महीने वाइज चलेंगे, श्रावण से भाद्रपद, फिर आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, फिर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, लेकिन सबसे पहला एक काम करते मैं आपको तीनों प्रकार की तीज समझा देता हूं। ध्यान दे, जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, और अपन तीज की ही बात कर रहे हैं, तीज की बात कर रहे हैं। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। विद्यार्थियों, अगर बात तीज की करता हूं तो ये तीज कई प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है जरा ध्यान दें। सबसे पहले बात तीज की हो रही है। तीज के साथ हिंदू त्योहारों का आगमन माना जाता है, ये बात मैंने बताई, और इसीलिए सबसे पहले मैं तीज के त्योहार को लेकर आ रहा हूं। तीज के अंदर भी विशेष रूप से ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा और दिमाग में बिठाइएगा। सबसे पहले जिस तीज की मैं चर्चा कर रहा हूं वो तीज है छोटी तीज। वो तीज कौन सी है? छोटी तीज। छोटी तीज कह दीजिए, हरियाली तीज कह दीजिए। देखो, हरियाली अमावस होती है सावन की अमावस्या। अपने को एक बात दिमाग में रखनी है, सावन की अमावस होती है हरियाली अमावस, और भाद्रे की अमावस होती है सतियों की अमावस। सावन की अमावस होती है हरियाली अमावस, और भाद्रे की अमावस होती है सतियों की अमावस। तो सावन की अमावस, हरियाली अमावस, और हरियाली अमावस के 3 दिन बाद जो तीज आएगी उसको हम हरियाली तीज कहेंगे। और सबसे पहले हरियाली तीज आती है, और जिसको छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो अपने को दिमाग में रखना है छोटी तीज या हरियाली तीज। दूसरा विद्यार्थियों, अपने मनोमस्तिष्क में होना चाहिए, छोटी तीज के बाद में अब छोटा है तो फिर बड़ा भी है। बड़ी तीज, बड़ी कहिए, बूढ़ी कहिए, कजली कहिए, काली कहिए। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, काली तीज। बड़ी तीज कहिए, बूढ़ी तीज कहिए, कजली तीज कहिए, काली तीज कहिए, और सातूड़ी तीज कहिए, सत्तू बनाए जाते हैं। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, काली तीज, सातूड़ी तीज, सत्तूड़ी तीज, कुछ भी कह दीजिए भाई, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इनमें से इतने सारे नाम है, लेकिन त्योहार एक ही है, कोई फर्क नहीं है। आपको जानकारी हो, बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूं, यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले छोटी तीज या हरियाली तीज की बात करी, उसके बाद में मैंने बड़ी, बूढ़ी, कजली, काली और सातूड़ी तीज की बात की, और तीसरे नंबर पर बात कर रहा हूं हरतालिका तीज। यह हरतालिका तीज जिसे जैन समुदाय में रोट तीज के रूप में मनाया जाता है, यह हरतालिका तीज की चर्चा भी यहां पर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने 3 प्रकार की तृतीयाओं की बात की, 3 प्रकार की तीज की बात की, और आपको मैंने पहले भी शुरुआत में इस चैप्टर में कहा है कि त्योहार के चैप्टर में सबसे पहले सवाल आपको उसकी तिथि का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अक्सर जो 99% त्योहार का प्रश्न आएगा उसमें आपको उस त्योहार की संबंधित तिथि ही पूछी जाएगी। विद्यार्थियों, छोटी तीज, मैं आपको एक बात पर लाना चाहूंगा। आप अपने दिमाग में यह बिठाइए कि ये तीनों प्रकार की तीज हमारे को दोनों महीनों के अंदर मिल जाएगी, एक श्रावण महीने के अंदर और एक भाद्रपद महीने में। मैंने आपको यह भी बताया था कि कोई भी महीना जब प्रारंभ होगा, कोई भी महीना जब प्रारंभ होगा तो उस महीने के अंदर 2 पक्ष आएंगे। पहला पक्ष कृष्ण या बदी होगा, और दूसरा पक्ष शुक्ल या सुदी होगा। पहला पक्ष कृष्ण या बदी होगा, और दूसरा पक्ष शुक्ल या सुदी होगा। और भाद्रपद में भी वही सिस्टम जो श्रावण में है, पहला पक्ष कृष्ण या बदी है, और दूसरा पक्ष जिसको मैं कहूंगा शुक्ल या सुदी। और अगर मैं तीज की बात करता हूं तो इन 2 महीनों के अंदर टोटल तीज कितनी हो जाती है? 4। कृष्ण या बदी की तीज, शुक्ल या सुदी की तीज, कृष्ण या बदी की तीज, शुक्ल या सुदी की तीज।
इसका मतलब हमारे पास श्रावण में भी 2 तीज है, कृष्ण या बदी तीज, शुक्ल या सुदी तीज। भाद्रपद में भी 2 तीज है, कृष्ण या बदी तीज, शुक्ल या सुदी तीज। अगर आपने पिछले पेपर पे ये आलेख को देखा है, पहले छोटी या हरियाली तीज, फिर आएगा बड़ी बूढ़ी कजली काली सातुड़ी तीज, और तीसरे नंबर पर आएगा हरतालिका तीज। पहला काम अपने को यह करना है, पहला काम अपने को यह करना है कि ये कृष्ण या बदी तीज है, इस पर इन तीनों तृतीयाओं में कोई तृतीया अपने को नहीं लेनी है। ये जो श्रावण और भाद्र 2 महीने ले रहा हूं, और दोनों महीनों में पहले पक्ष कृष्ण या बदी और फिर पक्ष शुक्ल या सुदी है। भाद्र में भी पहले कृष्ण या बदी फिर शुक्ल या सुदी, श्रावण में भी पहले कृष्ण फिर शुक्ल। तो कृष्ण या बदी तीज श्रावण की कोई त्योहार नहीं होगा। श्रावण की शुक्ल या सुदी तीज आएगी, ये छोटी तीज का त्योहार है नंबर वाइज। श्रावण की सुदी तीज को छोटी तीज है, भाद्र की कृष्ण तीज को बड़ी तीज या सातुड़ी तीज है, बड़ी बूढ़ी कजली काली सातुड़ी तीज कह दो। और उसके बाद में विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, भाद्र की शुक्ल तीज को हरतालिका तीज या जैन समुदाय का रोट तीज कह दो। गौर करिएगा, यहां विशेष रूप से मैंने तीनों त्योहारों को लिखा है, श्रावण के कृष्ण फिर शुक्ल, भाद्र का कृष्ण और फिर शुक्ल। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कोई तीज नहीं है। श्रावण के शुक्ल तीज को कौन सा त्योहार है? छोटी तीज। आपको ध्यान हो, श्रावण का कृष्ण जब खत्म होगा अमावस्या पर, तो अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये श्रावण की सुदी तीज अमावस के कितने दिन बाद आ रही है? 3 दिन बाद। सावन की अमावस को कहते हैं हरियाली अमावस। हिंदी की कहावत सुनी होगी, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। हिंदी की कहावत है, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। गौर करिएगा, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। मेरी ड्रेस भी सहयोग से आज हरी है। गौर करिएगा, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है, तो सब हरा ही हरा दिखाई देता है। गौर करिएगा, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। इसका मतलब श्रावण के कृष्ण तीज में तो कोई तीज नहीं, लेकिन सावन की अमावस्या जब आएगी तो उस अमावस्या को कैसी अमावस्या कहेंगे? हरियाली अमावस्या कहेंगे। लेकिन हरियाली अमावस के 3 दिन बाद जो त्योहार आता है, उस त्योहार को हम कहते हैं हरियाली तीज या छोटी तीज। श्रावण के शुक्ल तीज को छोटी तीज या हरियाली तीज कहते हैं। अक्सर गड़बड़ होती है, परीक्षा में छोटी तीज पर सवाल कई बार आया है और हमारे विद्यार्थी कृष्ण और शुक्ल में कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने दिमाग में एक चीज ढांचा फिट कर लीजिए, श्रावण के अंदर कृष्ण और शुक्ल 2 तीज है, लेकिन पहले वाली तीज को कोई तीज नहीं है। दूसरी तीज शुक्ल तीज को छोटी तीज है, यह हरियाली अमावस के 3 दिन बाद है, इसलिए इसको हरियाली तीज भी कहते हैं। भाद्र कृष्ण तीज को बड़ी तीज या सातुड़ी तीज कहते हैं, और भाद्र शुक्ल तीज को हरतालिका तीज कहते हैं। मैं वापस पहले वाले पेज पे आ रहा हूं। छोटी तीज या हरियाली तीज विद्यार्थियों, श्रावण के कृष्ण में कोई तीज नहीं है, लेकिन श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो तीज पड़ती है, उस तीज को हम छोटी तीज या हरियाली तीज कहते हैं। लेकिन श्रावण के शुक्ल के बाद अगली जो तीज आने वाली है वो भाद्र के कृष्ण की तीज है, क्योंकि भाद्रा महीना श्रावण के शुक्ल तीज के बाद चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नवम, दसम, 11, 12, 13, 14 फिर पूनम। पूनम के बाद में फिर महीना चेंज हो जाएगा। पूनम के बाद हमेशा महीना चेंज हो जाता है। तो श्रावण की पूनम के बाद महीना आया भाद्रपद, लेकिन पक्ष कौन सा? अभी कृष्ण। पहले कृष्ण पक्ष होता है, तो कृष्ण एकम, कृष्ण दूज और कृष्ण तीज। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया। विद्यार्थियों ध्यान देना, इसका मतलब इन दोनों डेज में डिफरेंस कितना है? 15 दिन का ही अंतर है। इन दोनों में 15 दिन का ही अंतर है, क्योंकि श्रावण शुक्ल तृतीया ये शुक्ल पक्ष का है और ये अगले महीने का ही कृष्ण पक्ष आ गया, तो दिन में डिफरेंस कितना है? 15 दिन ही। शुक्ल तीज के बाद 12 दिन बाद पूनम है, और 13 लिख दिया, तीज लिखो, तीज। गौर करिए, नॉन कॉन्शियस माइंड से कई बार लिख देते हैं, तो हमारे विद्यार्थी बड़े अलर्ट है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, तो श्रावण शुक्ल तृतीया और भाद्र कृष्ण तृतीया में कितने दिन का डिफरेंस है? 15 दिन। तो श्रावण के शुक्ल तृतीया से पूनम 12 दिन बाद हो गई, फिर 3 दिन और हो गए भाद्र कृष्ण के 15 दिन। तो भाद्र कृष्ण तृतीया को बड़ी बूढ़ी सातुड़ी कजली काली तीज भी कहते हैं। और विद्यार्थियों, फिर भाद्रपद महीने का अगला तीज जो आता है वो आता है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, चांदने पक्ष का। पहले कृष्ण पक्ष की तीज थी, फिर चांदनी पक्ष की। तो कृष्ण और शुक्ल, इसमें भी डिफरेंस कितना है? 15 दिन का डिफरेंस है, क्योंकि ये भाद्र कृष्ण की तृतीया है। कृष्ण से जब अगले महीने का कृष्ण आएगा तब महीना होगा, लेकिन कृष्ण से उसी महीने का शुक्ल है, तो 15 दिन का ही डिफरेंस है। 15 दिन बाद में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का दिन आ जाएगा। एक बात विद्यार्थियों में बताना चाह रहा हूं, यहां पे जब मैं छोटी तीज की बात करता हूं विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, आमतौर पर बालिकाएं या फिर जो नवविवाहित औरतें हैं
उनके लिए ये तीज का त्योहार बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है। मुख्यतः बालिकाएं और नवविवाहित महिलाएं इसको मनाते। वैसे तो विवाहित महिलाएं भी अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, लेकिन नवविवाहित महिलाओं के लिए सावन का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसी हमारी धार्मिक परंपरा है कि एक नवविवाहित वधू सावन का पहला महीना, जो भी सावन आएगा शादी के बाद, वो अपने ससुराल में नहीं मनाती और वो चली जाती अपने मायके, और बाद में फिर उसका पति भी जो है वो अपने ससुराल जाता है। ये सारी जो यहां पर देख रहे हैं व्यूअर्स हमारे, वो इस कल्चर को जानते हैं कि आमतौर पर नवविवाहित वधू शादी के बाद का पहला सावन अपने ससुराल में न मनाकर अपने मायके के अंदर मनाती है और मायके में सेलिब्रेट करती है। पहला बाद वाले नहीं को नहीं कि हर सावन में औरत जो है वो मायके जावेला, ना, केवल पहला जो होता है सावन, उसमें औरत अपने जो है वो मायके चली जाती है और ससुराल के अंदर सामान्यतः ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता देता है, मायके जाए नहीं जाए, लेकिन विद्यार्थियों गौर करिए, आमतौर पर पहले सावन के अंदर एक औरत अपने मायके जाती है, ससुराल के अंदर सास के साथ में रहना पसंद नहीं करती। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, पसंद नहीं करती, या कल्चर है या बाउंडेशन है, वो अलग बात है, पर मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। आमतौर पर विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात, जरा ध्यान दें, यह बहुत महत्वपूर्ण बात इस तीज के अंदर मैं बता रहा हूं कि विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए, देखो आजकल तो एक नया रिचार्ज भी आ गया है, पति का करवा चौथ, ये एक नया रिचार्ज है, लेकिन पुराने जमाने में जो हमारा राजस्थानी कल्चर रहा है, उसमें अगर पति का उम्र का रिचार्ज कराना हो तो पति की उम्र के रिचार्ज के लिए छोटी तीज का व्रत ही होता है, क्योंकि एक महिला जब छोटी तीज का व्रत करती है तो ऐसा कहते हैं कि पति की दीर्घायु मिलती है, पति चिरंजीवी होता है। विद्यार्थियों, विवाहित पति की दीर्घायु के लिए एक व्रत है। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि पति अपनी पत्नी की दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखते हैं? अगर आपको जानकारी में हो तो जरूर कमेंट करिएगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, विवाहित पति के दीर्घायु के लिए महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं हैं, आपको जानकारी हो, ये विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। लेकिन बताना ये चाह रहा हूं कि आपको जानकारी हो, जो शादी के बाद नवविवाहित वधु होती है, उसका पहला सावन अक्सर उसके मायके के अंदर वो बिताती है। एक बात यहां पर, जैसे मैंने छोटी तीज की बात की, हरियाली तीज की बात की, मैं छोटी तीज की तरह ही आपको बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, काली तीज और सातुड़ी तीज की भी बात करूं। विद्यार्थियों, बड़ी तीज या बूढ़ी तीज में आमतौर पर कहते हैं कि संध्या का समय जब हो जाता है तो नीम की पूजा भी की जाती है। ध्यान देना, संध्या के पश्चात कहते हैं कि नीम की पूजा होती है, और हमारी धार्मिक मान्यताओं में तो यह मान्यता है कि नीम के अंदर ही नारायण का वास होता है। संध्या के पश्चात विवाहित महिलाएं नीम की पूजा करती है, तीज माता की कहानी सुनाती है, और विद्यार्थियों व्रत करके कहते हैं कि गायों की पूजा का भी प्रचलन है, और इस दिन स्पेशली सत्तू बनाए जाते हैं। और चूंकि सत्तू, हमारे व्यूअर्स राजस्थानी, और इसलिए ऐसा कोई होगा नहीं जिसने सत्तू का स्वाद नहीं चखा होगा, पर मैं बताना यह चाह रहा हूं कि सत्तू खाने का दिन है, इसलिए इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं। बड़ी, बूढ़ी, कजली, काली और सातुड़ी तीज। विद्यार्थियों, जब बड़ी तीज या बूढ़ी तीज की बात करते हैं, व्रत करके गायों का पूजन किया जाता है, और ऐसा कहते हैं कि 7 गायों के लिए आटे की 7 लोइयां बनाई जाती है। बड़ी, बूढ़ी गाय जो होती है, 7 गायों के लिए आटे की 7 लोई वो बनाकर और उसे दी जाती है, आटे की 7 लोइयां बनाई जाती है विद्यार्थियों, और वो गायों को खिलाई जाती है। इस दिन गऊ का पूजन भी किया जाता है, बड़ी तीज या बूढ़ी तीज के दिन। तो कहने का मतलब मेरा सिंपली इतना है कि पहले मैंने छोटी तीज या हरियाली तीज बताया, जिसको विवाहित महिलाएं आमतौर पर दीर्घायु, अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। फिर भाद्र कृष्ण तृतीया को बड़ी, बूढ़ी, कजली, काली या सातुड़ी तीज है, जिसमें गायों की पूजा भी की जाती है। 7 गायों के लिए आटे की 7 लोइयां बनाकर भी उसको दी जाती है, उसको खिलाई जाती है, फिर भोजन करते हैं। मतलब व्रत जब छोड़ते हैं ना, बड़ी तीज का व्रत, तो पहले 7 गायों के लिए आटे की 7 लोइयां उसको खिलाई जाती है, फिर खुद भोजन करते हैं, मतलब व्रत छोड़ते हैं। आपको जानकारी हो, संध्या के पश्चात नीम की पूजा भी की जाती है, और तीज माता की कहानी भी सुनाई जाती है। और जब बात हरतालिका तीज की करता हूं, भाद्रपद शुक्ल तीज की बात करता हूं, तो विद्यार्थियों, हरतालिका तीज भगवान शिव और शिव की अर्धांगिनी गौरी यानी कि पार्वती की पूजा का दिन है।
हरतालिका तीज जो है भगवान शिव और शिव की अर्धांगिनी गौरी यानी मां पार्वती की पूजा का दिन ये है। बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात हमने यहां पर चर्चा करी है, जरा ध्यान दें। जो बात हम लोगों ने करी उसमें 3 प्रकार की तीज की बात की। छोटी तीज या तीज जो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते हैं, बड़ी बूढ़ी कजली काली या सातुड़ी तीज जो भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाते हैं, और फिर हरतालिका तीज जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाते हैं, भगवान शिव और पार्वती की पूजा का दिन। लेकिन एक बात विद्यार्थियों और बताना चाह रहा हूं कि कोई भी तीज का त्योहार हो या फिर गणगौर का भी त्योहार हो, उससे एक दिन पहले, एक रात पहले सिंझारा होता है। क्या होता है? सिंझारा। सिंझारा, जरा ध्यान दें, कोई भी तीज या गणगौर से एक दिन पहले एक त्योहार होता है जिसको कहते हैं सिंझारा। सिंझारा क्या है? सिंझारा क्या है विद्यार्थियों? आपको ध्यान हो, सिंझारा, सिंझारा क्या है? मैं बताना चाहूंगा यहां पे, आमतौर पर हर तीज और गणगौर से पहले सिंझारा होता है जिसमें विवाहित बालिकाओं के लिए, विवाहित तो बालिकाएं कैसी, विवाहित तो फिर औरतें हैं, लेकिन बताना ये चाह रहा हूं कि सिंझारा आमतौर पे तीज और गणगौर से एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसमें विवाहित महिलाओं के लिए उनके मायके वालों की तरफ से मिठाई, कपड़े आदि भेजे जाते हैं। सिंझारा, सिंझारा क्या है? आमतौर पे तीज या गणगौर से एक दिन कह दो या एक रात पहले कह दो, तीज या गणगौर से एक दिन पहले, ध्यान देना, तीज या गणगौर से एक दिन पहले विवाहित महिला के लिए, अब जब बात मायके और ससुराल की है तो सीधी सी बात है कि महिला विवाहित है, विवाहित महिला के लिए उसके मायके वाले, विवाहित महिला के लिए उसके मायके वाले, विवाहित महिला के लिए उसके मायके वाले वस्त्र, मिष्ठान इत्यादि भेजते हैं। ध्यान दें, मिष्ठान इत्यादि भेजते हैं। कहने का मतलब विद्यार्थियों सिंपल सी बात है, हर तीज और हर गणगौर से पहले, हर तीज और हर गणगौर से पहले एक दिन पहले विवाहित महिला के लिए उसके माता पिता यानी उसके मायके वाले, गौर करिएगा, वस्त्र मिष्ठान आदि भेजते हैं। और ये जो कल्चर है वस्त्र मिष्ठान आदि भेजने का कल्चर, विद्यार्थियों इसको कहते हैं सिंझारा। देखो मिठाई वगैरह भेजते हैं मतलब झारा भेजते हैं, तो ये झारा भेजते हैं इसलिए ये हो गया सिंझारा। सिंझारा, सिंझारा विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कहते हैं कि विवाहित महिलाओं को तीज या गणगौर से एक दिन पहले उसके मायके वाले जो है वो क्या भेजते हैं, वो मिठाई वस्त्र आदि भेजते हैं, और इसे हम कहते हैं सिंझारा। इसे हम क्या कहते हैं? सिंझारा। एक महत्वपूर्ण बात मैंने अब आपको तीज के बारे में समझा दिया है। तीज के बारे में समझने के बाद गौर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं अगली कड़ी में त्योहारों की श्रृंखला जो शुरू करूंगा, तीज से पहले भी अगर कोई श्रावण में त्योहार आता है तो वो भी अपन ले लेंगे। श्रावण के त्योहार पढ़ेंगे, फिर भाद्रपद के त्योहार पढ़ेंगे। श्रावण, भाद्रपद, आपको जानकारी हो, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ। तो श्रावण भाद्रपद के बाद में आश्विन, फिर कार्तिक, उसके बाद में मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ, फिर फाल्गुन, उसके बाद चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, और उसके बाद आषाढ़। तो हम जो त्योहार पढ़ेंगे वो त्योहार श्रावण से शुरू करते हुए, क्योंकि हमने सबसे पहले तीज, आपको तीनों तीज में कंपैरिजन मुझे कराना था, और हमारी धार्मिक मान्यताओं में कहते भी है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो इसलिए सबसे पहले अपन ने तीनों तीज का कंपैरिजन कर लिया। और तीनों तीज का कंपैरिजन करने के बाद अब मैं अगली कड़ी के अंदर आपको त्योहारों पर लेकर जा रहा हूं, और त्योहारों के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रावण मास के त्योहार। जो तीज आएगी उसको चर्चा कर लेंगे, लेकिन वो मैं आपको पहले ही शुरुआत में समझा चुका हूं। विद्यार्थियों बात श्रावण की करता हूं तो सिंपल सी बात है, श्रावण महीने के अंदर सबसे पहले अगर श्रावण के कृष्ण पक्ष की चर्चा मैं करूंगा तो श्रावण के कृष्ण पंचमी को एक त्योहार होता है नाग पंचमी। कौन सा त्योहार होता है? नाग पंचमी।
विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण श्रावण के अंदर बात कर रहा हूं नाग पंचमी की। देखो, नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचम को, उससे 2 दिन पहले श्रावण कृष्ण तृतीया पर मैं समझा चुका हूं, श्रावण के कृष्ण पक्ष में कोई तृतीया नहीं है। नाग पंचमी की बात करता हूं। ये नाग पंचमी का त्योहार विद्यार्थियों श्रावण के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, लेकिन कृष्ण तृतीया के अलावा ये श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भी मनाया जाता है। हमारे विद्यार्थी अक्सर यहां गड़बड़ कर देते हैं, कोई कृष्ण याद करता है, कोई शुक्ल याद करता है, लेकिन आप कैलेंडर उठाकर देख लीजिए, क्योंकि त्योहार के शीर्षक में सबसे ऑथेंटिक क्या हो सकता है? कैलेंडर हो सकता है। ध्यान देना, वेदनाथ का, कालदर्शक का, जो भारतीय ज्योतिष का कैलेंडर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्रावण के कृष्ण तीज और श्रावण के शुक्ल तीज दोनों ही तृतीया को एक त्योहार होता है जिसको कहते हैं नाग पंचमी। नाग पंचमी को अपन सांप देवता की पूजा करते हैं, नाग पंचमी को अपन नाग देवता की पूजा करते हैं, नाग पंचमी को अपन नाग देवता को दूध पिलाते हैं। विद्यार्थियों, नाग पंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण के कृष्ण और श्रावण के शुक्ल तृतीया को। लेकिन पहले कब मनाई, ये बताओ? पहले तो मनाई श्रावण कृष्ण तीज को, तो श्रावण के कृष्ण तीज को नाग पंचमी मनाई, तो श्रावण के कृष्ण तीज को नाग पंचमी मनाई, तो 4 दिन के बाद में नेवले की पूजा। देखो, नाग और नेवले की तो दुश्मनी है। अगर आप नाग की पूजा करते हो तो आपके घर नेवला नाराज होकर आ गया, और नेवला नाराज होकर आया तो 4 दिन बाद आपने नेवले की पूजा कर दी श्रावण कृष्ण नवमी को। लेकिन नेवले की पूजा जैसे ही आपने की तो नाग देवता वापस नाराज हो गए, और नाग देवता जब वापस नाराज हो गए तो आपने फिर अगला श्रावण का शुक्ल तीज आया, वापस श्रावण शुक्ल तीज आया। ध्यान देना, श्रावण कृष्ण नवमी को निड्री नवमी कहते हैं, और निड्री नवमी होती है नेवले की पूजा का दिन। किसकी पूजा का दिन? नेवले की पूजा का दिन। और विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ 6 जनवरी 2013 को, और आप वो पेपर खोलकर देख लीजिएगा, उसमें यह सवाल पूछा गया था, निड्री नवमी कब मनाई जाती है? निड्री नवमी विद्यार्थियों गौर करिएगा, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है, और नेवले की पूजा का दिन है। कहते हैं कि सांप के आक्रमण से बचने के लिए, विद्यार्थियों ध्यान दें, सांप के आक्रमण से बचने के लिए नेवले की पूजा करते हैं। सांप आक्रमण न करे, नेवले की पूजा करते हैं कि सांप आक्रमण करे तो हमारी रक्षा करना। आपको देखो, यही तो हिंदू कल्चर है। हमने पहले सांप की पूजा की, फिर हमने नेवले की पूजा की, फिर वापस सांप की पूजा कर लेंगे। आपको जानकारी हो, सर्प के आक्रमण से बचने हेतु नेवले की पूजा का दिन, गौर करिए, सांप के आक्रमण से बचने हेतु नेवले की पूजा का जो दिन है, कहते हैं कि वो निड्री नवमी का दिन है। और विद्यार्थियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि नेवले की पूजा निड्री नवमी को होती है, श्रावण कृष्ण नवमी को होती है। तो नाग पंचमी, गौर करिएगा, मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैंने बोला तो पंचमी है लेकिन लिख तृतीया दिया है। गौर करिए, ये हमारे विद्यार्थी लाइव होता तो देख लेते। गौर करिएगा, आप अगर इसको नहीं देख पा रहे हैं ध्यान से देखिए, बोला मैंने पंचमी ही है लेकिन लिखा तृतीया, क्योंकि 30 पढ़ रहे थे इसलिए तृतीया लिख दिया। ध्यान दे, 30 पढ़ रहे थे इसलिए तृतीया लिख दिया। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, श्रावण के कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी होती है। फिर हमने, गौर करिएगा, श्रावण के कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, दिमाग के अंदर कई चीजें चलती है, नॉन कॉन्शियस माइंड से अपन गलत लिख देते हैं। आपको जानकारी हो, श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी को विद्यार्थियों आपको जानकारी हो नाग पंचमी होती है। लेकिन नाग पंचमी के 4 दिन के बाद में हमने नेवले की पूजा की, यानी कि निड्री नवमी मनाई। और निड्री नवमी मनाने के बाद में विद्यार्थियों, अब निड्री नवमी मनाई, नेवले की पूजा की, तो सांप देवता फिर नाराज हो गए। तो हमने अगला जब पक्ष आया श्रावण का शुक्ल पक्ष, उस श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमने क्या मना ली? नाग पंचमी मना ली। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमने क्या मना ली? नाग पंचमी मना ली। बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों गौर करिए, बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों गौर करिए, जरा ध्यान दें। नाग पंचमी श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी को है, क्योंकि पंचमी कोई तृतीया को थोड़ी होगी, पंचमी को ही होगी, श्रावण कृष्ण पंचमी को। फिर नाग देवता की पूजा की, नेवला नाराज हो गया, अगला श्रावण कृष्ण नवमी को नेवले की पूजा की, निड्री नवमी मना ली। फिर सांप देवता फिर नाराज हुए, हमने शुक्ल पक्ष जब पंचमी आया तो हमने फिर से सांप देवता की पूजा कर ली, श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी मना ली। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, इसी बीच कहते हैं कि श्रावण के कृष्ण पक्ष की 11 का त्योहार जब आता है तो श्रावण के कृष्ण पक्ष की 11 को भगवान विष्णु की पूजा का दिन, कामिका एकादशी का दिन हो जाया करता है। गौर करिए,
श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादश को यानी कि नाग पंचमी के 6 दिन बाद कह दूं, नेवले की पूजा या निर्डरी नवमी के 2 दिन बाद कह दूं, भगवान विष्णु की पूजा का दिन है कामिका एकादशी। ये श्रावण बदी 11 को आती है कामिका एकादशी। और विद्यार्थियों, कामिका एकादशी वो दिन होता है जब भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी भगवान विष्णु की पूजा का दिन कौन सा है? कामिका एकादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा का दिन है। और कामिका एकादशी के 4 दिन के बाद विद्यार्थियों, कामिका एकादशी के 4 दिन के बाद जो अमावस्या आ रही है, आपको जानकारी हो ये सावन की अमावस्या। और मैं तो हिंदी की कहावत अक्सर बताता हूं, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। इसका मतलब हरियाली अमावस, श्रावण की अमावस्या। हरियाली अमावस, श्रावण की अमावस्या दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। हरियाली अमावस, सावन की अमावस और भादे की अमावस, सतियों की अमावस। विद्यार्थियों, राजस्थान के मेलों के शीर्षक में जब अपन आएंगे तो आपको ये तिथियां बड़ी काम आएगी। जैसे हरियाली अमावस, सावन की अमावस, इस दिन गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ में मेला लगता है राय सिंह नगर श्रीगंगानगर में। इस दिन मेला लगता है मंगलियावास अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला। तो मैं वहां ट्रिक बताऊंगा कि बूढ़ो जी को हरियाली मिलती है कल्प वृक्ष से, तो बूढ़ा जोड़ मेला राय सिंह नगर गंगानगर और कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर, ये दोनों ही हरियाली अमावस सावन अमावस को लगते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे आपको मेलों के शीर्षक आएंगे तो और डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको जब छोटी तीज का मेला मैं पढ़ाऊंगा ना आगे, तो आपको पता हो छोटी तीज का मेला कहां लगता है? जयपुर में लगता है। बड़ी तीज का मेला कहां लगता है? बूंदी में लगता है। बड़ी तीज का प्रसिद्ध मेला कहां है? बूंदी के अंदर है। तो कहने का मतलब ये प्रश्न जो है मेलों के शीर्षक में आएंगे तो ये आपका रिवीजन होगा त्योहार वाला। त्योहार वाला रिवीजन कहां होगा? त्योहार वाला रिवीजन विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, त्योहार वाला रिवीजन आपका मेलों के शीर्षक के अंदर हो जाएगा। तो हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? हरियाली अमावस्या मनाते हैं सावन की अमावस को। और याद रखना है, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। जरा ध्यान दे। तो ये श्रावण के कृष्ण पक्ष के त्योहार हो गए। श्रावण के कृष्ण पक्ष के त्योहार पढ़ने के बाद विद्यार्थियों, मैं श्रावण के शुक्ल पक्ष में आपको लाना चाह रहा हूं। और श्रावण के शुक्ल पक्ष की अगर बात करूं, जरा ध्यान दे, श्रावण के शुक्ल पक्ष की अगर बात करूं तो श्रावण के शुक्ल पक्ष आते ही सबसे पहले सावन की शुक्ल तृतीया की बात होती है। और मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सी तीज होती है? सावन के शुक्ल पक्ष की तीज को छोटी तीज कह दो। और चूंकि हरियाली अमावस के 3 दिन बाद आती है, इसलिए इसको हरियाली तीज कह दो। ये हरियाली तीज या छोटी तीज कब होती है? ये श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को होती है। ये सावन की अमावस के 3 दिन बाद होती है। ये हरियाली अमावस के 3 दिन बाद होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हरियाली तीज कहते हैं। मगर परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि छोटी तीज का प्रसिद्ध मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? वैसे तो पूरे राजस्थान में तीज मनाते हैं, हमारे बाड़मेर में भी पनगट रोड साइड पे मेला लगेगा, लेकिन प्रसिद्ध मेला राजस्थान की राजधानी विद्यार्थियों जयपुर के अंदर लगता है। और आपको जानकारी हो, आमतौर पर महिलाएं इस तीज के अवसर पर लहरिया का कपड़ा धारण करती है। आमतौर पर महिलाएं तीज के अवसर पर लहरिया की ओढ़नी धारण करती है। ध्यान देना, लहरिया की जो ओढ़नी है, लहरिया, इसकी ओढ़नी आमतौर पर महिलाएं जो है वो तीज के अवसर पर पहनते हैं। पुरुष लोग भी सावन के महीने में लहरिया की पगड़ी जो है वो धारण करते हैं। पर विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मैंने बताया आपको, विवाहित महिलाएं अपने पति की उम्र का रिचार्ज कराती है राजस्थान के अंदर इस तीज के अवसर पर। ये आप सभी को जानकारी है। लेकिन छोटी तीज या हरियाली तीज की बात करने के बाद जब मैं श्रावण के शुक्ल पक्ष पर आगे बढ़ता हूं तो विद्यार्थियों, श्रावण के शुक्ल पक्ष में मुझे एक त्योहार सबसे बड़ा नजर आता है। और वो सबसे बड़ा त्योहार जो मुझे नजर आता है वो राखड़ी पूनम का त्योहार है श्रावण के शुक्ल पक्ष के अंदर। देखो, यूं तो हर दिन कोई कोई व्रत त्योहार होगा, हम मैन करके भी साल के 60, 65, 70 त्योहार बड़े अच्छे से हिंदू त्योहार पढ़ लेंगे। ध्यान दे, बहुत सारे। अगर कोई नंबर, मैं तो नंबर हर महीने वाइज 1, 2, 3 लगा रहा हूं, पर आप अगर लगातार कंटिन्यू लगा रहे हैं तो लास्ट बता दीजिएगा कितने त्योहार हुए। विद्यार्थियों ध्यान दें, मैं एक दूसरे त्योहार के ऊपर आ रहा हूं, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कह दो, हमारी भाषा में कहते हैं राखड़ी पूनम। हमारी भाषा के अंदर कहते हैं रक्षाबंधन को राखड़ी पूनम। राखड़ी पूनम कह दो, रक्षाबंधन कह दो, नारियल पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा कह दो, नारियल पूर्णिमा। विद्यार्थियों, ये रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? ये श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है, श्रावण की पूर्णिमा को। अब हमारे कुछ विद्यार्थी कह सकते हैं सर श्रावण पूर्णिमा लेगा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा क्यों? अरे पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में ही होती है, श्रावण पूर्णिमा मतलब वो शुक्ल पक्ष ही है।
अमावस्या लिखता हूं मतलब कृष्ण पक्ष की ही है, इसमें अमावस और पूनम में आपको पक्ष साथ में ज्वाइंट करने की आवश्यकता, इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं। श्रावण की पूर्णिमा को विद्यार्थियों ध्यान दें नारियल की पूर्णिमा होती है, और श्रावण की पूर्णिमा को जिस दिन नारियल की पूर्णिमा होती है, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये रक्षाबंधन का त्योहार, ये सावन की पूनम का त्योहार, ये नारियल की पूर्णिमा का त्योहार, इस दिन बहन भाई की राखी बांधती है, ये सभी को पता है, मुझे इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहन भाई की राखी बांधती है विद्यार्थियों, ये भाई और बहन के प्रेम का अटूट त्योहार है। और जब भाई बहन की राखी बांधती है तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, भाई बहन को गिफ्ट देता है, लेकिन एक बात ध्यान हो कि भाई बहन को गिफ्ट देता है, बहन भाई के राखी बांधती है, बहन भाई को जब राखी बांधती है तो राखी के साथ में नारियल भी देती है, लीला नारियल नहीं है तो गोटा या कोपरा, लेकिन वो लीला नारियल देती है, तो नारियल देने से इस पूर्णिमा का नाम क्या हो गया, नारियल पूर्णिमा। विशेष महत्व की बात विद्यार्थियों एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पर, इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, संस्कृत दिवस, ये एक महत्वपूर्ण बात है। रक्षाबंधन के त्योहार को संस्कृत दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है नारियल पूर्णिमा के रूप में भी, इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। बहन और भाई के प्रेम का अटूट त्योहार। और राजस्थान के हिंदू कल्चर में अगर बात करता हूं तो विद्यार्थियों दिवाली और होली के बाद अगर हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार पूरे साल के अंदर कोई है तो वो राखड़ी पूनम है, वो रक्षाबंधन है। बहन और भाई को प्रेम के धागे से बांध कर रखने वाला ये त्योहार विद्यार्थियों, ये राखड़ी पूनम का त्योहार, ये नारियल पूर्णिमा का त्योहार, जरा ध्यान दें। अगली कड़ी के अंदर मैं एक त्योहार पर श्रावण महीने के बाद में विद्यार्थियों में भाद्रपद महीने के त्योहारों पर आ रहा हूं, जरा ध्यान दें, क्योंकि हम महत्वपूर्ण त्योहार करके भी 60-70 त्योहारों की चर्चा तो कर ही लेंगे विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो। मैं श्रावण महीने के बाद भाद्रपद महीने के त्योहारों पर आ रहा हूं, और भाद्रपद महीने के त्योहारों पर आऊं तो विद्यार्थियों भाद्रपद महीने में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको जो त्योहार मिलेगा, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तीज। और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तीज को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, काली तीज, कुछ भी नाम दे दीजिए। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अंदर विद्यार्थियों आपको ध्यान हो, बड़ी तीज कह दो, बूढ़ी तीज कह दो, कजली तीज कह दो, काली तीज कह दो। ये हमारा जो भाद्र महीना है ना विद्यार्थियों, इसको हमारे भाषा में कहते हैं बड्डा महीना। ये बड़ा महीना है, ये बड्डा महीना है, ये बड़ा महीना है। इसमें मेले भी ज्यादा है, इसमें त्योहार भी ज्यादा है। आपको जानकारी हो, इसमें हम देवी देवताओं की यात्रा करने जाते हैं। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, काली तीज, जरा ध्यान दें। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, काली तीज, सातुड़ी तीज, कुछ भी नाम से जान लीजिए इसको। देखो याद रखना है, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, तो बड़ी और बूढ़ी आ गया, तो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ा महीना कौन सा, भाद्र। तो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ा महीना कौन सा, भाद्र। कजली तीज, काली तीज, कजली और काली मतलब काला महीना, पक्ष कौन सा हो गया, कृष्ण। और तृतीया मतलब तीज। देखो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड्डा महीना यानी कि भाद्र। बी फॉर बड़ी, बी फॉर बूढ़ी, बी फॉर बड़ा महीना, बी फॉर भाद्र। के फॉर कजली, के फॉर काली, के फॉर कृष्ण। और तीज यानी कि तृतीया। और बड़े महीने में क्या खाते हैं, सातु, इसलिए सातुड़ी तीज। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मैंने ये चर्चा तो चूंकि तीज को आपको पहले ही समझा चुका हूं। और बड़ी तीज या बूढ़ी तीज का राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध मेला कहां लगता है, वैसे तो पूरे राजस्थान में मनाते हैं, हमारे बाड़मेर में भी एक मेला लगता है पनगट रोड साइड, लेकिन इसका प्रसिद्ध मेला राजस्थान की बूंदी के अंदर लगता है। बड़ी तीज या बूढ़ी तीज का प्रसिद्ध मेला राजस्थान की धरती पर कहां लगता है, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, काली तीज, इसका प्रसिद्ध मेला राजस्थान की धरती पर बूंदी की नगरी में लगता है। और ये एमटीआर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कजली तीज का मेला कहां लगता है। ये सवाल सेकंड ग्रेड के अंदर 2010 की परीक्षा में भी आ चुका है। कजली तीज का प्रसिद्ध मेला राजस्थान में कहां लगता है, आप अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा। अगर परीक्षा में आता है छोटी तीज का मेला तो जयपुर, लेकिन कजली तीज, काली तीज का प्रसिद्ध मेला कहां लगता है, बूंदी के अंदर लगता है। कजली, काली, बड़ी, बूढ़ी तीज का मेला कहां लगता है, ये बूंदी के अंदर लगता है, जरा ध्यान दें। लेकिन विद्यार्थियों भाद्रपद महीने की बात जब मैं करता हूं तो भाद्रपद महीने के अंदर मैं दूसरे एक त्योहार पर लाना चाहूंगा। भाद्रपद के कृष्ण षष्ठी को होती है ऊब छठ। जरा मेरी बात को यहां पर सुनिएगा, समझिएगा।
विद्यार्थियों गौर करिए, हम एक त्योहार पर चल रहे हैं, ऊब छठ। ऊब छठ, ऊब छठ का त्योहार। विद्यार्थियों जब मैं ऊब छठ की बात करता हूं, ऊब छठ जिसके अंदर आमतौर पर आपने देखा होगा महिलाएं सूर्यास्त के बाद व्रत होता है, सूर्यास्त के बाद वो बैठती नहीं है जब तक कि चंद्रमा के दर्शन न हो जाए। और चूंकि बैठना नहीं है इसलिए आमतौर पर बाजारों में रात के समय सौंदर्य और श्रृंगार से युक्त महिलाएं कहते हैं कि आभूषणों से सुसज्जित होकर नवीन वस्त्रों को धारण करके और वो महिलाएं मंदिरों के दर्शन करने के लिए निकलती है। और मंदिरों के दर्शन करने के लिए निकलती है वो महिलाएं रात्रि के समय ऊब छठ के त्योहार के दिन, यानी कि भाद्रपद बदी छठ के दिन। कई किताबों के अंदर, कई गाइड्स के अंदर, गाइड्स ऑलवेज मिस गाइड्स, कई गाइड्स में आपको श्रावण की छठ भी लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आप सब व्यूअर्स, आप में से 90% व्यूअर्स हिंदू है, तो वो आप लोग ऊब छठ के त्योहार से भलीभांति परिचित है। ये श्रावण के अंदर नहीं मनाया जाता। ये कौन से महीने में मनाया जाता है? ये भाद्रपद कृष्ण छठ को मनाया जाता है, ये भाद्रपद बदी छठ को मनाया जाता है। और अगर मैं ऊब छठ के त्योहार की बात करूं, अगर मैं ऊब छठ के फेस्टिवल की बात करूं, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के व्रत की बात करूं, विद्यार्थियों ऊब छठ का त्योहार जिस दिन चंदन षष्ठी व्रत भी रखा जाता है, चंदन षष्ठी व्रत भी इस दिन रखा जाता है। विद्यार्थियों ऊब छठ सूर्यास्त के बाद कहते हैं कि महिलाएं बैठती नहीं है, सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के दर्शन तक महिलाएं खड़ी रहती है। आपको जानकारी हो, उसके बाद व्रत खोलने का समय होता है, यानी कि जब तक सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के दर्शन न हो तब तक महिलाएं जो है, तब तक महिलाएं बैठती नहीं है, खड़ी रहती है। तब तक महिलाएं कह दो, लड़कियां कह दो, बालिकाएं कह दो, ये बैठती नहीं है, इसीलिए इसका नाम है ऊब छठ। विद्यार्थियों मैं बताना चाहूंगा ये ऊब छठ आमतौर पर भाद्रपद महीना, गौर करिएगा, भाद्रपद महीने का कृष्ण षष्ठी हो, आप महिलाओं को शाम के समय बाजारों के अंदर अलग अलग मंदिरों के दर्शन में जाते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि गौर करिए उनको बैठना नहीं, अब घर में तो खड़े रह नहीं सकते एक जगह, तो कम से कम इस बहाने जो है वो एक झुंड के अंदर पूरे बाजार में जितने मंदिर है सबके दर्शन भी हो जाते हैं और ये समय भी निकल जाता है। भाद्रपद बदी छठ की बात करता हूं, छठ की बात करता हूं, और विद्यार्थियों गौर करिए ऊब छठ की बात करता हूं तो ऊब छठ भगवान श्री ऊब छठ को हम गौर करिएगा, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी है, ऊब छठ है, और ऊब छठ के त्योहार को हल षष्ठी का त्योहार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका कारण बता रहा हूं। अगर आपको ध्यान हो, हल षष्ठी में शब्द हल, अगर आपने श्री कृष्णा धारावाहिक देखा है, टीवी पर आता है शाम 9 बजे शायद, श्री कृष्णा धारावाहिक देखा है तो उसमें बलराम जी को हल चलाते हुए देखा होगा। तो हल षष्ठी मतलब भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी दाऊ भैया का जन्मदिन है हल षष्ठी। विद्यार्थियों ये हल षष्ठी भी इस ऊब छठ को कहते हैं क्योंकि ये किसका जन्मदिन है? ये बलराम जी का जन्मदिन है। बलराम जी कौन है? भगवान कृष्ण के दाऊ भैया है, भगवान कृष्ण के बड़े भैया है। तो विद्यार्थियों छठ को दाऊ भैया आए, छठ को बड़े भैया आए, तो 2 दिन के बाद छोटे भैया आए। कृष्ण छठ को देखो, भगवान जो त्रेता युग था, जब भगवान राम पैदा हुए तो राम बड़े थे, लक्ष्मण छोटे थे, लेकिन दुख बहुत मिले मां सीता को। लक्ष्मण ने कहा मैं होता आपसे बड़ा तो इतने दुख नहीं देने देता। तो राम ने कहा कि अगले जन्म में तू ही बड़ा हो जाना। कहते हैं कि शेषनाग के अवतार में बलराम पहले पैदा हो गए और कृष्ण छोटे भाई के रूप में विष्णु के अवतार बाद में पैदा हो गए। तो कहने का मतलब जब द्वापर का युग आया तो कृष्ण छोटे थे, बलराम बड़े थे, बड़े भाई का जन्म पहले आ गया, दाऊ भैया का जन्म भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हो गया। विद्यार्थियों गौर करिए, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी और भाद्रपद कृष्ण षष्ठी की बात करता हूं। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी हल षष्ठी है, बलराम जी का दाऊ भैया का जन्मदिन है और दाऊ भैया आए भाद्रपद बदी छठ को। तो पहले आए दाऊ भैया, 2 दिन बाद आए छोटे भैया, 2 दिन बाद छोटे भैया। तो विद्यार्थियों 2 दिन बाद वो छोटे भैया कौन है? वो छोटे भैया कृष्ण जन्माष्टमी, कानूड़े की आठम। जरा ध्यान दे, पहले छठ को आए दाऊ भैया और 2 दिन के बाद में आए छोटे भैया। छोटे भैया यानी कानूड़ा, और कानूड़ा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। देखो मैं हिंदी महीने लिखता हूं तो मेरी आदत पड़ी हुई है हिंदी तिथि लिखने की, समझ जाइएगा। आपको जानकारी हो और कोई विद्यार्थी अगर नहीं समझ पाए तो एक चीज बता दूं, तिथियां जब लिखते हैं ना तो एकम, दूज, तीज ये हिंदी तिथियां है। चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नम, दसम,
11, 12, 13, 14 तिथियां इस तरीके से लिखते हैं 1, 2, 3, 4, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। कभी भूल जाओ तो इस तरीके से ये हिंदी तिथियां लिखी जाती है। अमावस्या को लिखते हैं 30 और पूर्णिमा को क्या लिखते हैं 15। ये तिथियां जो है वो आम तौर पे हिंदी अंकों के अंदर इस प्रकार से लिखी जाती है। जरा जानकारी हो आपको, मैं बताना यह चाह रहा हूं कि कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की बात करता हूं, कानूड़े की आठम की बात करता हूं, तो आप ये सोचिए कि छठ को आए बलराम जी, छठ को आए दाऊ भैया, और 2 दिन के बाद में आए छोटे भैया। पहले आए बड़े भैया, फिर आए छोटे भैया। तो भाद्रपद कृष्ण छठ को ऊब छठ है। देखो ऊब छठ और हल षष्ठी दोनों एक ही दिन है, इसलिए हमने एक ही दिन लिखा है। ऊब छठ का त्योहार भी कह दो भाद्रपद कृष्ण छठ, और हल षष्ठी भी, क्योंकि बलराम जी का हथियार है हल, बलराम जी का औजार है हल, तो बलराम जी का जन्मदिन है, दाऊ भैया का जन्मदिन है। पहले दाऊ भैया आए, फिर छोटे भैया आए। कृष्ण जन्माष्टमी को विद्यार्थी और बाड़मेर जिले का जो चौहटन कस्बा है, यहां का एक नृत्य कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत फेमस है, और चौहटन बाड़मेर क्षेत्र का एक नृत्य है जिसको कहते हैं कानूड़ा नृत्य। भगवान कृष्ण की आराधना में एक नृत्य होता है जिसको कानूड़ा नृत्य कहते हैं। और विद्यार्थियों, बात जब कृष्ण की जन्माष्टमी की हो, कहते हैं कि मथुरा की धरती पर पिता वासुदेव और माता देवकी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था कृष्ण। लेकिन जन्म के बाद ही देवकी और वासुदेव, जिसको कंस ने, मामा कंस ने जेल में बंद कर रखा था, कारागार में बंद कर रखा था, उसकी बेड़ी अपने आप खुली। भगवान कृष्ण को गोकुल के अंदर छोड़कर आए, और उसी गोकुल की धरती पर, वृंदावन की धरती पर, कहते हैं भगवान कृष्ण का लालन पालन नंद और यशोदा के घर हुआ। मैं उस कहानियों की गहराई में आपको लेकर नहीं चलूंगा, अभी ध्यान दें। कृष्ण की जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी कानूड़े की आठम, और कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी कानूड़े की आठम, और चौहटन बाड़मेर में कानूड़े के नृत्य की हमने चर्चा की। ये कृष्ण की जन्माष्टमी का दिन है। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, आम तौर पर कृष्ण के जन्माष्टमी, देखो पहले ऊब छठ आया, ऊब छठ, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, हल षष्ठी, पहले दाऊ भैया आए, 2 दिन के बाद में छोटे भैया कानूड़ा आया, और कानूड़े का अगला दिन हमारे गोगा जी देवता का है, गोगा नवमी का दिन। अगला दिन कौन सा है? गोगा नवमी का दिन। और गोगा नवमी की बात करता हूं विद्यार्थियों, मैं लोक देवताओं के शीर्षक में गोगा नवमी की चर्चा कर चुका हूं। भाद्रपद कृष्ण नवमी, नवमी कह दो इसको, भाद्रपद कृष्ण नवमी का दिन विद्यार्थियों गोगा नवमी का दिन है। कहते हैं कि गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव चूरू के अंदर पिता जेवर चौहान और माता बाछल दे के घर में हुआ। विद्यार्थियों, वो तिथि भाद्रपद कृष्ण, कई जगह पर गोगा नवमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भी मनाते हैं, मैं इस बात से इंकार नहीं करता, पर परीक्षा में कभी भी गोगा नवमी आवे तो भूलकर अगर दोनों ऑप्शन है तो भाद्र शुक्ल मत करना, क्या करोगे? भाद्र कृष्ण नवमी। और यह सवाल परीक्षा में पहले भी कई दफे आया है, इसलिए इस सवाल को दिमाग में बिठा लीजिए। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा जी के कई मेले इस दिन राजस्थान में लगते हैं, ये बात आपको जानकारी हो। भाद्र कृष्ण और भाद्र शुक्ल, ये दोनों ही नवमियां गोगा जी की दिन माने जाते हैं, पर उनकी जो नवमी है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी है। आप बाड़मेर के बायतू में खेमा बाबा का मेला देखेंगे तो वो भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। गौर करिए, वो भी एक तरीके से हम लोग सांप के लिए गोगा जी की तरह उनकी पूजा करते हैं। तो बताना चाह रहा हूं गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को है, लेकिन विद्यार्थियों गोगा जी की नम के बाद में 3 दिन के बाद में त्योहार आएगा बच्छ बारस। 3 दिन के बाद में एक त्योहार आता है बच्छ बारस, और बच्छ बारस का त्योहार भाद्रपद की अमावस्या। अगर मैं भाद्र 30 लिख देता हूं तो 30 का मतलब ही यहां पर कृष्ण 30, और कृष्ण 30 का मतलब ही भाद्र की अमावस्या, क्योंकि हमारे हिंदू कैलेंडर में पूर्णिमा को 15 और अमावस्या को 30 लिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये अमावस्या या 30, ये 30वां दिन नहीं, ये 15वां दिन है महीने का। ध्यान देना, ये गड़बड़ होती है। भाद्रपद, आपको जानकारी हो, भाद्रपद 30 कहता हूं मैं, जब मैं भाद्रपद की 30 की चर्चा करता हूं, यहां जरा ध्यान दे, भाद्रपद 30 कह दो, भाद्रपद कृष्ण 30 कह दो, भाद्रपद की अमावस्या कह दो, ये सॉरी, ध्यान दे मेरे, क्या बात है, आज नॉन कॉन्शियस माइंड थोड़ा ज्यादा हावी हो रहा है, मैंने गड़बड़ कर दिया, जरा ध्यान दे, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़। हाँ, दिमाग में तो तुरंत आ जाता है, लेकिन गौर करिए, बच्छ बारस की बात कर रहा हूं। बच्छ बारस, भाद्रपद कृष्ण बारस, भाद्रपद कृष्ण बारस,
गौर करिए, भाद्र, क्योंकि जब मैं एक त्योहार पढ़ाता हूं मेरे दिमाग में अगला त्योहार चल रहा होता है, तो अगला त्योहार सती अमावस चल रहा था, तो मैंने यहां लिख तो बस बारस दिया, लेकिन तिथि सती अमावस की बता दी। गौर करिए, क्योंकि ये त्योहारों की तिथियां है। विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा सा वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो वाली बात है, गौर करिए। और दूसरा क्या है कि नवरात्रि के व्रत है, अखंड व्रत है, कुछ भी सुबह से शाम तक लेते नहीं है, तो सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं सिवाय चाय और दूध के, तो कुछ भी खाना नहीं, इवन फल भी नहीं खाना। तो ऐसी स्थिति में ये पेट खाली, और खाली पेट, आप कहते हैं भगवान के भजन के बारे में तो कहावत है, भूखे पेट भजन न होई गोपाला, लेकिन ये भूखे पेट के भजन है। तो भूखे पेट जब भजन निकलेंगे मुंह से, तो नॉन कॉन्शियस माइंड भी कई बार हावी हो जाता है। हमारे विद्यार्थी क्षमा करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। गौर करिएगा, बच्चे बारस भाद्रपद कृष्ण बारस को मनाते हैं विद्यार्थी, और सतियों की जो अमावस्या है वो भाद्रपद की अमावस्या है। जरा ध्यान दें, सती अमावस्या, आपको जानकारी हो, सती अमावस्या की बात कर रहा हूं। सती अमावस्या भाद्रपद कृष्ण 30 कह दो, या भाद्र कृष्ण 30 कहो, चाहे भाद्र 30 कहो, 30 का मतलब ही अमावस्या, भाद्र कृष्ण 30 कहो, चाहे भाद्र 30 कहो, चाहे भाद्र अमावस्या कहो। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सतियों की अमावस भाद्रे की अमावस होती है, और सावन की अमावस हरियाली अमावस होती है। विद्यार्थियों, बच्च बारस भाद्रपद कृष्ण बारस की बात करता हूं, भाद्रपद कृष्ण बारस की, बच्च बारस की बात करता हूं। बच्च बारस विद्यार्थियों भाद्रपद कृष्ण बारस को मनाया जाता है, और आपको जानकारी हो, बच्च बारस को आमतौर पर कहते हैं, आपको जानकारी हो कि गाय के दूध की जो वस्तुएं होती है उनका आमतौर पे जो है वो सेवन का दिन होता है। बच्च बारस भाद्रपद कृष्ण बारस का दिन है, और भाद्रपद की जो अमावस्या है वो सतियों की अमावस्या है। राजस्थान के झुंझुनू में सती मेला भी लगता है, जो मेलों में चर्चा करूंगा, लेकिन आज की तारीख में सतियों के महिमा मंडन पर राजस्थान में पूरी तरीके से क्या है, रोक है। तो अब आपके दिमाग में यहां पर बैठ गया होगा, सबसे पहले ऊब छठ यानी कि हल षष्ठी, बलराम जी का जन्मदिन, तो भाद्र कृष्ण षष्ठी को हल षष्ठी है, बलराम जी का जन्मदिन है। दाऊ भैया है, दाऊ भैया के अगले 2 दिन, दाऊ भैया का एक दिन छोड़कर दूसरे दिन भगवान कृष्ण आए, कानूड़ा आए, और कानूड़ा आए इसलिए कृष्ण की जन्माष्टमी है। कानूड़े के अगले दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी आए, इसलिए गोगा जी की नवमी है, और फिर 3 दिन बाद बारस आए, यानी कि बच्च बारस से भाद्रपद कृष्ण बारस का दिन है। और विद्यार्थियों, बारस के 3 दिन बाद यानी कि अमावस्या को सती अमावस्या है। भाद्रे की अमावस को हम क्या कहते हैं, भाद्रे की अमावस्या को हम सती अमावस्या कहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, मैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के त्योहारों पर भी अगली कड़ी में आ रहा हूं, और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के त्योहारों पर अगली कड़ी के अंदर मैं आऊं तो विद्यार्थियों, मैं बताना चाह रहा हूं, भाद्रपद के अंदर जैसे ही हम आएंगे तो बीज, तीज, चौथ और पांचम, यानी ये 4 दिन आप लगातार याद कर लो। देखो, कई त्योहार आप लगातार याद करोगे ना, इसीलिए महीना बता रहा हूं। अभी अपन ने देखो, मैंने शुरुआत में आपको पंचांग में समझाया, पहले कृष्ण पक्ष चल रहा है, अब कृष्ण खत्म हो गया तो अमावस के जस्ट बाद शुक्ल पक्ष आएगा। शुक्ल पक्ष के अंदर विद्यार्थियों, दूज को बाबे की बीज, तीज को है वरा जयंती, चौथ को गणेश चौथ, और पंचमी को ऋषि पंचमी। 4 त्योहार लगातार, दूज को है बाबे की बीज, तीज को है वरा जयंती, चौथ को है गणेश चतुर्थी, और पंचमी को है ऋषि पंचमी। विद्यार्थियों, पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता, पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता बाबा रामदेव जी, जिनका जन्म ऊंडू और काश्मीर के पास रामदेरिया की धरती पर बाड़मेर जिले की तहसील का वर्तमान में गांव, और जहां एक भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा हालिया में यानी 2019 के अंदर ही हुई है। नवंबर महीना 2019 के अंदर जिस मंदिर की भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा वर्तमान में कराई गई, नए मंदिर की प्रतिष्ठा, पुराना मंदिर तो ही, नया मंदिर बनाया। अगर कभी जाने का मौका मिले तो आप बाबा के जन्म स्थान रामदेरिया में जरूर जाइएगा। बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान रामदेरिया, और उस रामदेरिया की धरती पर बाबा का जन्म हुआ। कहते हैं कि पिता अजमाल जी तंवर और माता मैणा दे के घर, मैं पहले लोक देवताओं के वीडियो में इसकी विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। और बात अगर बाबा रामदेव जी की करता हूं तो विद्यार्थियों, बाबा रामदेव जी जिन पर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखें, बाबा रामदेव जी की जो जयंती है ये कब मनाई जाती है, ये भाद्रपद शुक्ल बीज को मनाई जाती है, बाबे की बीज को मनाई जाती है। लेकिन बावजूद इसके बड़ी विडंबना है कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर में जब अवकाश भाद्रपद शुक्ल दशमी को घोषित कर रखा है, लेकिन उसमें रामदेव जयंती लिखा है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और पूरी दुनिया जानती है कि बाबा का जन्म दशम को नहीं, कब हुआ था, बीज को हुआ था। बाबे रामदेव जी की जयंती भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुई विद्यार्थियों, लेकिन बाबा की
की बीज के बाद अगला ही दिन आता है वरहा जयंती। ये 4 त्योहार लगातार याद कर लो। बाबा की बीज भाद्रपद शुक्ल बीज है, वरहा जयंती भाद्रपद शुक्ल तीज है, और भगवान गणेश गजानन जी ध्यान दे, राजस्थान का रणथंभौर पढ़ाऊंगा मैं, गणेश जी की बात करता हूं। आपको जानकारी हो राजस्थान में गणेश जी के बहुत सारे मेले और गणेश जी के बहुत सारे मंदिर है। अगर हम बीकानेर की धरती पर जाते हैं तो सिंहवाना हेरंब गणेश मिल जाते हैं। अगर हम किराड़ू की धरती पर जाते हैं तो वहां पंच गणेश की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगर हम अलवर के पारा नगर में नीलकंठ महादेव के मंदिर में जाते हैं तो वहां नृत्य गणेश मिल जाया करते हैं। अगर हम राजस्थान का एट्रुक्शन कहलाए जाने वाले कुंभलगढ़ के किले में जाते हैं तो वहां यूनानी शैली का नीलकंठ महादेव मंदिर भी मिल जाता है। नीलकंठ महादेव की बात की इसलिए 2 नीलकंठ की बात की, नीलकंठ महादेव इनके पिताजी है। लेकिन विद्यार्थियों गौर करिए, अगर हम सिरोही की धरती पर जाते हैं तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो हमें बाजना गणेश मिल जाया करते हैं। और अगर हम रणथंभौर में जाते हैं तो वहां हमें त्रिनेत्र गणेश मिल जाते हैं। और विद्यार्थियों अगर हम किशनगढ़ की धरती पर जाते हैं तो वहां पर हमको खोड़ा गणेश मिल जाते हैं। तो गणेश जी तो बहुत है। गणेश चतुर्थी की बात करता हूं, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी, गणेश गजानन जी, ध्यान देना, देवताओं में सबसे पहले पूजनीय। सभी देवता धरती की परिक्रमा करने चले गए पर गणेश जी ने कहा कि मेरा वाहन तो मूषक है और इस मूषक पर मैं धरती की परिक्रमा कब करके रहूंगा। लेकिन उन्होंने ये सोचा नहीं कि कब करके रहूंगा, कब क्या, माता पिता तो धरती से बढ़कर है, धरती माता पिता ही हमारी दुनिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर दुनिया की परिक्रमा तो बात की बात है, माता पिता की परिक्रमा कर लेता हूं। माता पिता की परिक्रमा की और इसलिए वो देवताओं में पूजनीय हो गए। विद्यार्थियों सबसे पहले पूजनीय देव गणेश जी माने जाते हैं। हर मांगलिक कार्य की शुरुआत गणपति की पूजन के साथ होती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाते हैं और गणेश जी का ही अगला दिन विद्यार्थियों ऋषि पंचमी का दिन है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन है। और जब मैं ऋषि पंचमी की बात करता हूं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी की बात करता हूं, विद्यार्थियों देवताओं की पूजा, ऋषियों की पूजा, और बात अगर ऋषि पंचमी के त्योहार की होती है तो मैं यहां ऋषि पंचमी के त्योहार पर आपको जानकारी देना चाहूंगा। आमतौर पर ऋषि पंचमी के दिन कहते हैं कि जब ऋषि पंचमी का त्योहार आता है, जब ऋषि पंचमी की बात जब हम करते हैं विद्यार्थियों, ऋषि पंचमी को गंगा जी का स्नान करना, हरिद्वार के अंदर एक विशेष महत्व होता है ऋषि पंचमी के गंगा स्नान का। इस दिन गणेश कलश की भी पूजा करते हैं। नवग्रह, अब तो नवग्रह कहाँ है, अब तो अष्ट जो है कलश हो गए हैं, पहले नवग्रह। आज वैसे हिंदू मान्यताओं में नवग्रह पूजन कह दो, लेकिन 2006 के अंदर ग्रह की संख्या जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9 की जगह कितनी मान ली गई, 8। तो चाहे वो नवग्रह पूजन है, चाहे वो गंगा स्नान है, चाहे वो सप्त ऋषियों की पूजा है, इन सब का विशेष महत्व जो है वो आपको जानकारी हो। सप्त ऋषियों की पूजा है, इन सब की पूजा का विशेष दिन कौन सा है, ऋषि पंचमी का त्योहार है, ऋषियों की पंचम है। आपको ध्यान हो इस दिन मां अरुंधति का पूजन करते हैं और कई स्थानों पर देखो माहेश्वरी समाज के अंदर कई ऐसे स्थान भी है जहां रक्षाबंधन राखड़ी पूनम को न मनाकर माहेश्वरी समाज के लोग ऋषि पंचमी को भी रक्षाबंधन मनाते हैं। सब जगह नहीं, कुछ जगह कहते हैं कि माहेश्वरी समाज के लोग ऋषि पंचमी के दिन भी राखड़ी पूनम का त्योहार मनाते हैं। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भी ऋषि पंचमी के दिन होता है। त्योहार याद करने का बड़ा आसान तरीका बताया। बीज को बाबे की बीज, तीज को वरहा जयंती, चौथ को गणेश चौथ, पांचम को ऋषि पंचम और ऋषि पंचम को माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भी। दिमाग में रखिएगा, दूज क्या है, बाबा की बीज। दूज क्या है, बाबा की बीज। रामदेवरा का मेला है, मसूरिया धाम का मेला है। तीज क्या है, वरहा जयंती। चौथ क्या है, गणेश जी की चौथ, गणेश चतुर्थी। और पंचमी क्या है, ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी मेले बताऊंगा ना तो ऋषि पंचमी कहूंगा, ऋषियों को भोजन कराओ थाली में, भोजन थाली का मेला कामा भरतपुर में ऋषि पंचमी को लगता है। मेलों के शीर्षक में त्योहार रिवाइज भी हो जाएंगे। विद्यार्थियों गौर करिए, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, चाहे कांस्टेबल के स्टूडेंट हो, चाहे पटवारी के हो, चाहे रीट के हो, ये सभी के अंदर सिलेबस में है। चाहे आरएएस हो, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा एग्जाम। विद्यार्थियों बीज को बाबे की बीज, तीज को वरहा जयंती, चौथ को गणेश चौथ और पंचमी को ऋषि पंचम करने के बाद भाद्रपद महीने के अंदर मैं अगले त्योहार के ऊपर आ रहा हूं और अगले त्योहार के रूप में मैं बात कर रहा हूं राधा अष्टमी की। किसकी बात कर रहा हूं, राधा अष्टमी। और अगर मैं बात राधा अष्टमी की करूं विद्यार्थियों ध्यान दें,
राधा अष्टमी की बात करूं तो देखो भगवान कृष्ण आए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी, हमने पढ़ा ना, कृष्ण आए कृष्ण अष्टमी। तो कृष्ण काले थे, राधा गोरी थी। कृष्ण काले थे इसलिए अंधेरा पक्ष है, और राधा गोरी है इसलिए चांदना पक्ष है। कृष्ण काले थे इसलिए अंधेरा पक्ष है, राधा गोरी थी इसलिए चांदना पक्ष है। विद्यार्थियों, राधा अष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, चांदने पक्ष में मनाई जाती है। आपको यह ध्यान रखना है, कृष्ण थे काले, राधा थी गोरी। कृष्ण थे काले, राधा थी गोरी। राधा, कृष्ण कहता है मैं हूं काला तू है गोरी, राधा कहती है मैं हूं गोरी तू है काला। तो राधा गोरी इसलिए पक्ष कौन सा? शुक्ल। कृष्ण काले इसलिए पक्ष कौन सा? कृष्ण। कृष्ण काले इसलिए पक्ष कृष्ण, राधा गोरी इसलिए पक्ष शुक्ल। तो कृष्ण काले इसलिए भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, और राधा है गोरी इसलिए भाद्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चांदना पक्ष की अष्टमी। ध्यान दे, ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग में रखनी है। और राधा अष्टमी की बात जब मैं करूंगा विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर निम्बार्क संप्रदाय ऐसा है जिसकी प्रधान पीठ में पहले समझा चुका हूं, सलेमाबाद अजमेर। कहते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल पूजा होती है। निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल पूजा होती है, यह आप सबको पता होगा, मैंने बताया भी है। तो निम्बार्क संप्रदाय का भव्य मेला कहते हैं कि राधा अष्टमी के दिन लगता है। राधा अष्टमी को निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद में मेला लगता है। ध्यान देना, निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ना, कहां पे? सलेमाबाद अजमेर। कहते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है, और सलेमाबाद अजमेर के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ के अंदर एक मेला आयोजित किया जाता है इसे राधा अष्टमी के दिन। तो ये राधा अष्टमी भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। लेकिन राधा अष्टमी के बाद विद्यार्थियों में अगले एक फेस्टिवल पर आना चाहूंगा, और अगले फेस्टिवल के रूप में मैं बात कर रहा हूं देव झूलनी 11। लेकिन विद्यार्थियों, अपन अभी एक काम करते हैं, देव झूलनी 11 का जिक्र मैं अभी कर लेता हूं, लेकिन मैं देव सैनी, देव उठनी और देव झूलनी अगले वीडियो की शुरुआत के अंदर आपको ये तीनों चीजें जो है वो समझाऊंगा। ध्यान देना, देव झूलनी एकादशी की बात कर रहा हूं, आपको ध्यान हो, देव सैनी, देव झूलनी और देव उठनी तीनों एकादश बड़े अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं अगले वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। भाद्रपद महीने की शुक्ल 11 को देव झूलनी 11 है। आप तो एक ट्रिक याद कर लेना, आ, भा और का। आ का मतलब आषाढ़, भा का मतलब भाद्र, और का का मतलब कार्तिक। कहने का मतलब आषाढ़ शुक्ल 11 देव सैनी, भाद्र शुक्ल 11 देव झूलनी, और कार्तिक शुक्ल 11 देव उठनी। ये तीनों अगले वीडियो की शुरुआत में आपको समझा दूंगा, देव सैनी, देव झूलनी और देव उठनी। तो भाद्र शुक्ल 11 को जो 11 होती है उसको देव झूलनी या कहते हैं जल झूलनी एकादश, या क्या कहते हैं? जल झूलनी एकादश। मंडपिया चित्तौड़ में सांवड़िया जी का मेला लगता है, जो अपन मेलों के शीर्षक में आगे चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जल झूलनी या देव झूलनी 11 भाद्रपद शुक्ल 11 को होती है। ये 12वां त्योहार मैंने भाद्रपद महीने का आपको बताया। त्योहारों की कोई कमी है नहीं, ध्यान दें, कोई कमी नहीं है त्योहारों के, हर महीने बहुत सारे त्योहार हैं। इसके बाद विद्यार्थियों भाद्रपद की पूर्णिमा आ जाती है, और भाद्रपद की पूर्णिमा जब आती है तो भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक क्या होते हैं? श्राद्ध। विद्यार्थियों, बात श्राद्ध की होती है। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेके और आश्विन की अमावस्या, भाद्रपद की पूर्णिमा से लेके और आश्विन की अमावस्या। देखो, भाद्रपद की पूर्णिमा एक दिन, देखो एक बात, भाद्रपद की पूर्णिमा कितना दिन हो गया? एक दिन। अब ये भाद्रपद महीना तो यहां खत्म हो गया। अब आश्विन की कृष्ण एकम लगी, और आश्विन की कृष्ण एकम से लेके और पूरी अमावस तक कितने दिन हो गए? नाम भले ही यहां 30 लिखा है, लेकिन दिन कितने हो गए? एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नम, दसम, 11, 12, 13, 14 अमावस। कितने दिन हो गए? ये हो गए 15 दिन, ये हो गए 1 दिन। टोटल दिन कितने हो गए? 16। टोटल दिन कितने हो गए? 16। भाद्रपद पूर्णिमा का 1 दिन, आश्विन कृष्ण एकम से अमावस 15 दिन, टोटल दिन हो गए 16। और हमारे यहां पर एक कहावत है,
16 श्राद्ध, ध्यान देना, हमारे यहां एक कहावत है, 16 श्राद्ध 9 नवरात्र, अभी नवरात्र चल रहे हैं, 16 श्राद्ध 9 नवरात्र, 10 दशहरा, नवरात्र खत्म होगा और दसम आएगी, क्या होगा, दशहरा, और दशहरे के ठीक 20 दिवाली, मतलब 20 दिन बाद क्या है, दिवाली, दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली। एक कहावत ये ध्यान रखनी है, 16 श्राद्ध 9 नवरात्र, 10 दशहरा, 20 दिवाली। तो 16 श्राद्ध भाद्रपद, अभी अगले वीडियो में ये सारे त्योहार मैं लूंगा, लेकिन 16 श्राद्ध 9 नवरात्र, 10 दशहरा, 20 दिवाली। तो 16 श्राद्ध मतलब भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या, ये कितने दिन हो गए, ये 16 दिन। ये श्राद्ध पक्ष है। श्राद्ध पक्ष विद्यार्थियों पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है, पितृपक्ष भी इसको कहते हैं। इस दिन हमारे पितरों की या पूर्वजों की पूजा की जाती है, पितरों की या पूर्वजों की। और ब्राह्मणों के लिए तो बड़े मौज के दिन है, क्योंकि उनको जजमान खाने पर बुलाते हैं। आप में से कोई ब्राह्मण बंधु हो तो उसको पता ही होगा कि ये दिन बड़े मौज के होते हैं, क्योंकि जो भी पितृपक्ष का आयोजन करेंगे वो कम से कम ब्राह्मणों को याद है तो जरूर करेंगे। तो अपने पेट रहे माथे भाई, आण दो आण दो आण दो, वही चीज रहा करेगी टोने तो। और दक्षिणा भी बड़े अलग, ठीक है नहीं, खीर और पुड़ियो ही खाया आऊन हुआ, डागले रे माते कोस 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 कोस, ये भी शब्द आपने सुना होगा। तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, 16 श्राद्ध 9 नवरात्र, 10 दशहरा, 20 दिवाली। मगर इसमें जब 16 श्राद्ध की बात करता हूं, किसी व्यक्ति के पूर्वज की मृत्यु, पूर्वज जिसका भी वो श्राद्ध मना रहा है, कोई भी घर का गरिष्ठतम, दादा हो, बेटा हो, पिता हो, परदादा हो, चाचा हो, कोई भी जिसका श्राद्ध मना रहे, उसकी डेथ, उसकी मृत्यु किसी भी महीने में अगर पूनम के दिन हुई तो वो भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध मनाएगा। एकम के दिन हुई तो आश्विन कृष्ण एकम, चाहे देखो मौत भले ही कृष्ण में हुई चाहे शुक्ल में हुई, इसमें तो 16 ही दिन है। इसमें अगर आपको आश्विन शुक्ल एकम लेनी है, जैसे सपोज शुक्ल लेनी है, तो शुक्ल एकम इसमें आ ही नहीं रही है कहीं पर। आपको इन्हीं 16 दिन के अंदर श्राद्ध का चयन करना है। किसी भी दिन साल में अगर हमारे पूर्वज की मृत्यु किसी भी एकम को हुई, चाहे कृष्ण या शुक्ल की, तो आश्विन कृष्ण एकम। किसी भी दूज को हुई तो आश्विन कृष्ण दूज, किसी भी चौथ को हुई आश्विन कृष्ण चौथ, किसी भी अमावस को हुई आश्विन अमावस, किसी भी पूनम को हुई भाद्र पूर्णिमा। यानी ये 16 दिन में आपको कोई न वो तिथि, देखो पक्ष मैच नहीं करना है, तिथि मैच करनी है। पक्ष तो जिसमें इसमें जो होगा वही काम आएगा, क्योंकि इसमें 16 ही तिथियां है, इसमें पूरी 30 तिथियां तो है नहीं, इसमें 16 ही तिथियां है। तो पूर्णम भी आ गई, अमावस भी आ गई, और एकम से 14 कॉमन आ गई कृष्ण या शुक्ल की। तो जिस दिन पूर्वज की मौत हुई थी वो दिन चूज कर लेंगे। और अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता कि उसके पूर्वज की मौत की तिथि क्या है वास्तव में, और वो श्राद्ध मनाना चाहता है, तो उसके लिए आश्विन अमावस्या की लास्ट तिथि है। इस तिथि को महाश्राद्ध या महालवा का दिन कहते हैं। यह अंतिम श्राद्ध का दिन है। और विद्यार्थियों, श्राद्ध पक्ष के अंदर मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कुंवारी लड़कियां जो आकृतियां उकेरती है श्राद्ध पक्ष के अंदर दीवारों पर, मंदिरों में या घरों में, उन आकृतियों को क्या कहते हैं, सांझी। और नाथ द्वारा की केले के पत्ते या कदली पत्तों की सांझी बड़ी लोकप्रिय है। उदयपुर में भी मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को संध्या मंदिर कहते हैं, सांझी की लोकप्रियता के कारण। ये सारी चर्चा मैं आपके सामने जो है वो कर चुका हूं। विद्यार्थियों, 16 श्राद्ध, तो 16 श्राद्ध 9 नवरता, 10 दशहरा, 20 दिवाली। तो मैं आपको देव झूलनी, देवसैनी, देव उठनी 11 की विस्तार में, और 16 श्राद्ध 9 नवरता, 10 दशहरा और 20 दिवाली, यानी दिवाली तक की जो भी बात है वो अगले वीडियो के अंदर जो है वो आपके सामने बताऊंगा। बड़े विस्तार के साथ में हम इस शीर्षक को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज भी काफ़ी कुछ त्योहार मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये त्योहार आपको समझ में आएंगे और आप अपना प्यार बनाए रखेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।